बोत्सवाना का डेजर्ट एक ऐसा जादू है जो आपको हैरान कर देगा। यहाँ का इकोसिस्टम दुनिया में यूनिक माना जाता है। क्या आप सोच सकते हैं एक डेजर्ट में जिंदगी इतनी विब्रेंट हो सकती है? यहाँ के सोखे रेगिस्तान में आपको ऐसी छोटी हील मिलेंगी जो बोत्सवाना की जमीन में छुपी है एक दुनिया जो आपको हर मौत पर हैरान कर देगी। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ले चलेगी एक सफर पर जहां आप पाएंगे 3 अजीब और अनोखे फैक्ट्स। हर फैक्ट आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत सफर? बोत्सवाना साउदर्न अफ्रीका का एक खूबसूरत मुल्क अपनी यूनिक ज्योग्राफी और रहस्यमयी कुदरत के लिए जाना जाता है। इसका टोटल एरिया 581 में 73 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े लैंडलॉक्ड देशों में शामिल करता है। यह मुल्क सांबिया, जिम्बाब्वे, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से बोत्सवाना एक ऐसा मुल्क जो अपने बेपनाह कुदरती हुस्न और कम पॉपुलेशन के लिए मशहूर है। यहाँ सिर्फ 2-3 मिलियन लोग रहते हैं। ये दुनिया के लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में शामिल है। हर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 4 लोग बसते हैं। ये खुला मैदान और अमनियत। बोत्सवाना में सेमी एरिड क्लाइमेट है, लेकिन यहाँ के मानसून पैटर्न्स आपको हैरान कर सकते हैं। गर्म मौसम और सूखा यहाँ का मुख्य फीचर है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल का खेल अलग है। यहाँ की बारिश का सीजन नवंबर से मार्च तक चलता है। यह रेनफॉल एग्रीकल्चर और वाइल्ड लाइफ ओकावांगो डेल्टा का यह रिवर सिस्टम बोत्सवाना के डेजर्ट में खत्म होता है, जो दुनिया में यूनिक है। यह डेल्टा एक अनयूजुअल फेनोमेनन है। यहाँ पानी सूख जाता है। यहाँ का इकोसिस्टम उन पैरेलल बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करता है। यहाँ आपको रारे स्पीसीज मिलेंगी। यह रिवर सिस्टम इकोलॉजिकल चोबे नेशनल पार्क के दिल में चलते हैं, जहां हाथी का घर है। ये पार्क सिर्फ एलिफेंट्स के लिए है ना ही, बल्कि और भी कई वाइल्ड लाइफ स्पीशीज का घर है। यहाँ आपको लियंस, लेपर्ड्स और बफलोस भी मिलेंगे। चोबे रिवर के किनारे एलिफेंट्स के बड़े हर्ड्स दिखेंगे। बोत्सवाना के है दुनिया में सबसे ज्यादा माइन रखते हैं, लेकिन ये सफलता अचानक नहीं आई। 1966 में ओरापा मीने की डिस्कवरी ने सब कुछ बदल दिया। यहाँ से निकले हेरे ने बोत्सवाना को इकोनॉमिक पावर हाउस बना दिया, लेकिन ये सब शुरुआत थी। बोत्सवाना एक जॉइंट वेंचर मागरिगरिपान एक बड़ा और शानदार सालपान बोत्सवाना के दिल में छुपा है। यह एरिया दुनिया के सबसे बड़े सालपान में से एक है, मगर इसका असल मकसद क्या है? यहाँ का इकोसिस्टम बहुत यूनिक और सेंसिटिव है, जो कई रारे स्पीशीज को शेल्टर देता। बोत्सवाना की फ्लोरल दुनिया में आपको मिलेंगी ऐसी रारे स्पीशीज जो कहीं और नहीं मिलती। यहाँ के बाओबाब ट्रीज हजारों सालों से खादे हैं, और यहाँ का कलहारी डेजर्ट एक यूनिक इकोसिस्टम को शेल्टर देता है। इस डेजर्ट में आपको मीरकाट्स, जेम्सबोक और अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स भी। बोत्सवाना के सान लोग दुनिया के सबसे पुराने इंडिजिनस ट्राइब्स में शामिल हैं। ये लोग अपने एंशिएंट ट्रेडिशंस और लैंड के साथ डीप कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं। सान लोग अपने एनवायरनमेंट को समझने और उसके साथ जीन में माहिर हैं। इनका नॉलेज और स्किल सर्वाइवल। गाबोरोने बोत्सवाना की दिलचस्प कैपिटल एक जादू का सफर है। यहाँ मॉडर्निटी और ट्रेडिशन का एक अनोखा संगम नजारा आता है। शहर की सड़कों पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर और ट्रेडिशनल का चगार दोनों मिलते हैं। गाबोरोने की स्काईलाइन में हाई राइज बिल्डिंग्स और ग्रीन स्पेसेस का बैलेंस है। ओ बोत्सवाना की इकोनॉमिक ग्रोथ का राज एक सफल और सस्टेनेबल डायमंड इंडस्ट्री में छुपा है। गवर्नमेंट ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज के जरिए रिसोर्सेज का मैक्सिमम फायदा उठाया। डिवर्सिफिकेशन की कोशिश में एग्रीकल्चर और टूरिज्म को भी बूस्ट दिया गया। इस सफल स्ट्रेटेजी ने बोत्सवाना की एजुकेशन सिस्टम ने अफ्रीका में एक नया मिसाल कायम किया है। यहाँ की सरकार ने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है और बजट का 20% एजुकेशन पर खर्च करती है। इस वजह से लिटरेसी रेट 7% तक पहुँच गया है। प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी और फ्री है। बोत्सवाना ने अपनी कंजर्वेशन पॉलिसीज में एक यूनिक अप्रोच अपनाया है। यहाँ की वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और नेशनल पार्क स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन के तहत मैनेज किए जाते हैं। गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटीज मिलकर पोचिंग को रोकने में कामयाब रहे हैं। ये पॉलिसी सस्टेनेबल टूरिज्म को भी प्रमोट करती है। बोत्सवाना की टूरिज्म इंडस्ट्री दुनिया में एक यूनिक आइडेंटिटी रखती है। यहाँ का सस्टेनेबल टूरिज्म मॉडल एनवायरनमेंट और लोकल कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाता है। इस मॉडल में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और कल्चरल हेरिटेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है। टूरिस्ट को इको फ्रेंडली सफारिस और कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स ऑफर किए जाती। बोत्सवाना की इकोनॉमी और एनवायरनमेंट एक डेलिकेट बैलेंस में है। क्लाइमेट चेंज और वाटर स्कैर्सिटी जैसे चैलेंजेस सामने हैं,
लेकिन बोत्सवाना की गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज पे फोकस किया जा रहा है। ये स्टेप्स फ्यूचर प्रूफिंग। बोत्सवाना की कहानी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यह देश अपने नेचुरल रिसोर्सेज को संभाल कर कैसे तरक्की कर सकता है, यह सबको दिखाया है। सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन में बोत्सवाना का अप्रोच दुनिया के लिए एक मिसाल है। आप क्या समझते हैं? क्या हम बोत्सवाना